हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। मैं हूँ वंशिका और आज के क्लास में हम सीखेंगे कंस्ट्रक्टर्स इन जावा। यस, सो कंस्ट्रक्टर ये टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज। व्हाई? बिकॉज इसके साथ जब हम कोड करते हैं सो बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर हम बोल सकते हैं कि कोड काफ़ी ईजी हो जाता है। ओके, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो यूज करने के लिए बहुत इजी हो जाता है इन द क्लास। ओके, सो देखते हैं कंस्ट्रक्टर कैसे यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अ कंस्ट्रक्टर। सो कंस्ट्रक्टर आर यूज टू असाइन इनिशियल वैल्यू टू इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ द क्लास। सो अगर हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या फिर डिफाइन करते हैं तो उसे हम वैल्यूज असाइन करने के लिए कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। ओके, इट हैज़ द सेम नेम एज अ क्लास नेम। ऑब्वियसली कि हमें पता है कि क्लास का नेम जो होता है, क्लास नेम एंड कंस्ट्रक्टर नेम ये सेम होता है। ओके, वो कैसे, वो हम देखते हैं। इन विच इट रिसाइड्स एंड इट इज सिंटैक्टिकली सिमिलर टू एनी मेथड। यस, सो हम बोल सकते हैं कि क्लास का नेम अगर सेम है तो क्या मैम मेथड भी सेम होंगी। सो क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम एक होता है और हम कंस्ट्रक्टर को एज अ मेथड यूज करते हैं। ओके, वो कैसे, तो वो हम देखेंगे, डोंट वरी। ओके, सो लेट्स से एन एग्जाम्पल। अगर ये मेरा क्लास है, ठीक है, क्लास ए। ओके, ये इसकी बॉडी है। ओके, अगर मुझे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है सो मैं क्या करूँगी, सिंपली क्लास का नाम लिखूंगी एंड मेथड जैसे हम पैरेंथेसिस यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, एंड कंस्ट्रक्टर की खुद की अपनी एक बॉडी होंगी यहाँ पे। समझ में आ रहा है? इट्स वेरी इजी। तो आप बोल सकते हैं कि क्लास का नेम तो हम यूज भी कर रहे हैं, है ना, और जस्ट लाइक मेथड भी यूज कर रहे हैं। ओके, सो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि कंस्ट्रक्टर ये काफ़ी यूजफुल होता है इन टर्म्स ऑफ कोडिंग। ओके, कि हम इसे क्लास के जैसे भी यूज कर सकते हैं और मेथड जैसे भी यूज कर सकते हैं। ओके, देन constructor do not have return value, not even void, because they return the instance of a class. Okay, so instance of class क्या होता है? That is object. Okay, so ये जो कंस्ट्रक्टर है इसे कभी भी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। रिटर्न टाइप हमने पढ़ा है, दैट इज वॉइड नहीं होता है, या फिर कोई भी डेटा टाइप हम देते हैं जैसे इंट और मेथड का नाम देते हैं तो वैसा यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। यस, बट हम एक्सेस स्पेसिफायर जो होते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर कौन कौन से हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, सो ये हम इसके सामने यूज कर सकते हैं। ओके, आर यू गेटिंग और नॉट? It's easy. Okay, so next, constructor called by new operator, it calls a default constructor if there is no constructor available in a class. Okay, so it is very important. ये जो यहाँ पे मैंने सेंटेंस दिया है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं ओरल्स में या फिर इंटरव्यूज में। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जब हम न्यू ऑपरेटर यूज करते हैं तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ओके, सो न्यू ऑपरेटर का यूज क्या है ये हमने प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि न्यू ऑपरेटर कैसे यूज होता है बाय यूजिंग सिंटैक्स। ओके, समझ में आ रहा है? सो लेट्स सी, देखिए यहाँ पे सिंटैक्स। ओके, सो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, क्लास, और ये क्लास का नेम है। ओके, फिर क्लास के बॉडी में हम क्या करेंगे, सिंपली कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट कर रहे हैं। ओके, आर यू गेटिंग? सो देखिए यहाँ पे क्लास का नेम और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नेम सेम है। ओके, और मेथड जैसे हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज कर लिए हैं। ओके, सो ये हो गई क्लास की बॉडी और ये है कंस्ट्रक्टर की बॉडी। ओके, सो कंस्ट्रक्टर में फिर हम अपनी कोडिंग कर सकते हैं। ओके, तो अब कंस्ट्रक्टर तो हमने यूज कर लिया, दैट इज क्रिएट कर लिया, है ना, बट अभी इसे यूज कैसे करेंगे, तो यूज करने के लिए हम न्यू ऑपरेटर यूज करते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। समझ में आ रहा है? सो कैसे करेंगे, इट्स वेरी इजी कि क्लास का नेम एक वेरिएबल ले लेते हैं t, ओके, इज इक्वल टू न्यू test1, दैट इज फिर से क्लास का नेम।
ओके, सो ये सेंटेंस देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा कि जब हमने स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लासेस पढ़े थे तो उसमें सेम न्यू ऑपरेटर का यूज हमने पढ़ा था और सेम लाइन हमने पढ़ी थी कि न्यू ऑपरेटर क्यों यूज होता है, टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, टू एलोकेट अ मेमोरी टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, है ना, इट्स इजी। ओके, सो कंस्ट्रक्टर हम ऐसे यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ योर कंस्ट्रक्टर। ओके, आर यू गेटिंग? सो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। ओके, तो आप बोलोगे कि मैम आपने ये थर्ड टाइप फिर क्यों लिखा है? सो आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। Okay, so first type is default constructor. It is also called as no argument constructor. Okay, and next is parameterized constructor. Okay, so अब ये देखिए थर्ड टाइप, that is copy constructor. So copy constructor ये जो टर्म है ये हम जावा में यूज नहीं करते हैं। ओके, सो ये C++ की टर्म है। तो फिर आप बोलोगे कि मैम आपने यहाँ पे क्यों मेंशन किया है? सो लेट मी एक्सप्लेन कि कॉपी कंस्ट्रक्टर ये जो टर्म है हम एज इट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर ऐसे जावा में नहीं यूज करेंगे। तो इसके लिए हम कुछ वेज यूज करेंगे कि जैसे हम कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हो। ओके, आर यू गेटिंग? कि कुछ टर्मिनोलॉजीज है यहाँ पे, कुछ मेथड्स है, कुछ वेज है जिसके थ्रू हम कॉपी कंस्ट्रक्टर जावा में यूज कर सकते हैं। सो अगर ऐसे बोला जाए, सो देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, फर्स्ट इज अ डिफॉल्ट एंड देन पैरामीटराइज। ओके, बट हम कॉपी कंस्ट्रक्टर भी सीखेंगे विथ प्रैक्टिकल। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।